Good morning student, welcome back again to my channel Petal Botanist। तो लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में एवरीथिंग पढ़ लिया था, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए, वो हम पढ़ने जाएंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हमने ये देखा था कि हाइपोथैलेमस इन सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड ग्लैंड इनको रिलीज करता है, पाइनियल ग्लैंड इनको रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी इनको और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको, साथ में इंटरमीडिएट पिट्यूटरी इनको। तो इनको हम इंडिविजुअली एक बार देख लेते हैं ताकि आपको लोगों को क्लियर हो जाए। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं, ये उन हार्मोन को सिंथेसाइज करता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर्ड रहते हैं। साथ में ये उन हार्मोन को सिक्रीट और सिंथेसाइज भी करेगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में के में से जो हार्मोन रिलीज होंगे उनका कंट्रोल और रेगुलेशन इज टोटली सिंथेसाइज एंड सिक्रीट बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पोर्शन क्या कर रहा है, जैसे अभी बताया कि ये उन हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है जो रिलीजिंग और रिलीजिंग इनहिबिट हार्मोन को प्रोड्यूस कराते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिसीव करेगा सिग्नल न्यूरोसेक्रेटरी सेल से ताकि जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, जैसे देखो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन को रिलीज किया, ठीक है, इससे जो सिग्नल जाएगा दैट इज रिसीव बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी विया द न्यूरोसेक्रेटरी सेल। और वो हार्मोन अगर उसका टारगेट सेल मेजरली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी को वो स्टिमुलेट करेगा कि तुम्हें ये हार्मोन रिलीज करना है। अगर वो हार्मोन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा हो तब भी और तब हाइपोथैलेमस ने कोई हार्मोन रिलीज करा और वो अफेक्ट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, इट मींस वो हार्मोन उस ग्लैंड को ये कह रहा है कि अब यू हैव टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग दिस हार्मोन एंड इनहिबिटिंग दैट हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है और इनहिबिटिंग हार्मोन को भी रिलीज करता है। ये एक्सरसाइज के टाइम इंक्रीज अप होती है, ये एक्सरसाइज जब बंद कर दोगे तब रिलीज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों का ही टारगेट है, ये स्टिमुलेट करेगा ताकि वो रिलीजिंग हार्मोन को मतलब और ज्यादा प्रोड्यूस हो सके पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूं, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की मैं बात करूं तो ये इतने सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड्रोफिन्स, इन सबको रिलीज करता है। तो एक एक करके देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या है, जब एक्सरसाइज करेंगे तब इंक्रीज अप होगा, सभी सेल में जाके ये सभी बॉडी के सेल्स पे अफेक्ट करेगा। ये क्या करता है, उन ऑर्गन और टिश्यू को स्टिमुलेट करेगा जिनकी ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है। एक्चुअल में ये सारे ऑर्गन और टिश्यू को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करेगा बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड आल्सो मोबिलाइज एंड यूज ऑफ फैट फॉर एनर्जी। जो फैट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है अगर, तो उसको मोबिलाइजेशन करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और साथ में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा ताकि कार्बोहाइड्रेट हमारा यूजअप ना हो, हमारी फैट यूजअप हो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है आपका ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसका टारगेट सेल क्या है, थायराइड ग्लैंड्स हैं इसके टारगेट सेल। ये कंट्रोल करेंगे सिक्रीशन ऑफ हार्मोन रिलीज बाय थायराइड। थायराइड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनका कंट्रोल और सिक्रीशन इज डन बाय दिस हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ACTH की बात करूं, ये भी एक्सरसाइज के टाइम पे ही इंक्रीज होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स इसका टारगेट ग्लैंड है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है, कंट्रोल करेगा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एंडोर्फिन क्या है, ये आपका ज्यादा देर एक्सरसाइज करने की वजह से इंक्रीज होता है, जो पेन को ब्लॉक करेगा, जो भी पेन आपकी बॉडी में हो रहा है उसको ब्लॉक करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये रिलीज करता है विद इंक्रीजिंग एक्सरसाइज
और इसका टारगेट सेल किडनी है, जो रिटेंशन बाय किडनी, जो वाटर स्टिमुलेट हो रहा है, वाटर के रिटेंशन को स्टिमुलेट करेगा किडनी विद द हेल्प ऑफ किडनी। ठीक है। थायराइड ग्लैंड बटर शेप का बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपके नेक में। ये देखो, ये दिस इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस से, इन दोनों ग्लैंडों से रेगुलेट होता है। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए। ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड, दो ग्लैंड है, ईच और लोकेटेड ऑन द किडनी, दोनों ही किडनी पे लोकेटेड है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला रीजन में डिफरेंट ईच क्या करते हैं एक्चुअल में, ये दोनों हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला रीजन में दोनों डिफरेंट सेट्स ऑफ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स दूसरे हार्मोन का सेट को रिलीज करेगा और एड्रेनल मेडुला दूसरे हार्मोन्स को सेट के रिलीज करेगा। अब पैनक्रियास की बात करें, ये लोकेटेड प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल पोर्शन पे, जो रेगुलेट करेगा ग्लूकोज लेवल को विया द हार्मोन। इसके दो हार्मोन होते हैं आपके, एक होता है इंसुलिन, एक होता है आपका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इंसुलिन, यहाँ पर 1 मिनट लिखा होगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा, और एपिनेफ्रिन नहीं, जस्ट वेट 2 मिनट्स गाइस। ओके ठीक है, ये इंसुलिन को रिलीज करेगा ताकि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है तो ये उसको यूटिलाइज कर देगा। ठीक है। और इंसुलिन के अलावा ये एक और हार्मोन रिलीज करता है, वो तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो वो हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा वो आपका स्टिमुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन को। गोनाड्स की बात करें तो ये सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करेगा, जो प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एंड रेगुलेशन ऑफ गोनाड फंक्शन। मेल में बात करूं तो ये होते हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, एंड्रोजेंस एक फैमिली है हार्मोन्स, किसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स में अगर हम बात करें, फीमेल्स में 2 फैमिली है, स्टेरॉइड हार्मोन की है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के अंदर ही और आपके सारे आ जाते हैं हार्मोन्स। प्रोजेस्टिन के अंदर प्रोजेस्टेरोन आएंगे, तो ये फैमिली के नाम लिए हैं मैंने। ठीक है, ये सब फैमिली के नाम लिए। तो एड्रेनल मेडुला एड्रेनलिन एपिनेफ्रॉन को रिलीज करेगा जब एक्सरसाइज होगा। इसका मोस्ट सेल एक्टिव क्या होगा, बॉडी प्रोलॉन्गिंग एंड इंटेंसिफाइंग द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इसको हम इसलिए स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इस स्ट्रेस के टाइम पर ही रिलीज होगा। क्या है ये, ग्लूकोज को मोबिलाइज करेगा, हार्ट रेट जो इंक्रीज हुई है हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को करेगा, और ऑक्सीजन यूज अप करेगा, इसके जरिए स्केलेटल मसल्स का में ब्लड का फ्लो इजी हो जाए। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर को एलिवेट करेगा। नोर एड्रेनालिन, नोर एफेनेफ्रिन, ये कब रिलीज होता है, जब आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज अप हो जाए। ये उन्हीं सेल्स में रिलीज होगा जो सिंपैथेटिक नर्व रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करते हैं। इसका मोबिलाइजेशन भी ग्लूकोज होता है, इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन यूजअप को इंक्रीज करेगा, और ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स भी इंक्रीज होंगे। सेम है दोनों के फंक्शन। ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ये एक्सरसाइज के टाइम किडनी से रिलीज हो, टारगेट सेल है इसका, रेगुलेट करेगा इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड के बैलेंस को। कोर्टिसोल की अगर बात करें तो ये हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर रिलीज होता है। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन हमारे बॉडी के ज्यादातर सेल्स होते हैं, जिसमें आपका शुगर लेवल अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है फैट्स का। CHO एंड प्रोटीन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये जो है एल्डिहाइड और प्रोटीन इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, जो एक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। ठीक है, इसलिए हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे रिलीज होता है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। फिर भी अगर लगता है किसी को कि कुछ पोर्शन रह गया है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।